ट्विन फ्लेम होते हैं वो आपके हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा। तो क्या है कि वो पूरी तरह से आपके लिए बने हैं, आप के ही हैं। हम बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं कि रब ने बना दी जोड़ी और राम मिलाई जोड़ी और क्या जोड़ियां तो ऊपर बन के आती हैं, है ना। तो वो जो जोड़ी एक ऊपर बनी है वो तब बनी थी जब हमारी आत्मा की उत्पत्ति हुई थी। पता कैसे चलता है दैट दिस पर्सन इज माय ट्विन फ्लेम? क्या वो जैसे फिल्मों में वो गिटार बजता है या वैसा? मेरे साथ हुआ था ऐसे ही मेरे साथ ऐसे ही हुआ था एक्चुअली। जैसे आपने बोला कि राम जी और सीता माँ वाज ट्विन फ्लेम, ठीक है, उनमें भी सेपरेशन हुआ था। बिल्कुल। कृष्ण एंड राधा जी भी, उनकी तो शादी ही नहीं हुई, तो वो सेपरेशन का मतलब ही नहीं है क्योंकि वो कभी साथ ही नहीं हुए आई थिंक। सो शादी तो फिर ये भगवानों के ट्विन फ्लेम तो एक साथ टाइम स्पेंड कर नहीं पाए। सो व्हाई हैज गॉड सेंट यू हियर ऑन अर्थ? आई हैव नो आइडिया। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में, और आज का एपिसोड ना एकदम अमेजिंग होने वाला है। अमेजिंग किस लिए होने वाला है? क्योंकि हम आज जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो हर एक लाइफ का ना सोल पर्पस होता है। हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम लोग इसलिए पैदा होते हैं ताकि हम लोग उस व्यक्ति से मिल सकें या उस इंसान से मिल सकें जिसके साथ मिल के हमको हमारी लाइफ का जो गोल है या जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं, जिस तरीके से हमें जीना चाहिए, हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, वो हमें पता चलता है। वो हमें पुश करता है टू बी आवर बेस्ट। बट लेकिन हम उससे मिल पाते हैं या कैसे मिल सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इन सब चीज़ों के लिए बताने के लिए जो आज हमारे बीच हैं वो है अन्वेंशा ठक्कर। अन्वेंशा, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। थैंक यू तरुण फॉर हैविंग मी। एंड मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आके, ताकि मैं अपना विजडम, अपनी एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी के बारे में आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। और जैसे मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिली और अपनी जर्नी को मैंने एक्सप्लोर किया, अपने पर्पस पे मैं आई, वैसे मेरे को बहुत खुशी होगी अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू काफ़ी लोग अगर अपने पर्पस और अपने ट्विन फ्लेम से मिल पाएँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ और वो कर पाएँ जिसके लिए भगवान ने उनको बनाया है और यहाँ भेजा है। ओके, सो अन्वेंशा, जल्दी से ना आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ सो दैट पीपल नो कि आप क्या करते हो और ट्विन फ्लेम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सो मैं ट्विन फ्लेम्स सर्टिफाइड असेंशन कोच हूँ फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स। सो ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। मैं वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई करी, अपना कोचिंग कंप्लीट करी और अभी मैं बेसिकली जो करती हूँ, I coach people, I guide people कि how to come together into harmonious union with your twin flame. तो इसका भी एक प्रोसेस होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं। हमें ज़िंदगी जीने का नज़रिया चेंज करना पड़ता है, हमें अपना लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या सही चॉइसेस हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं, वो करते हैं। उसके साथ साथ मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। आई ऑल्सो डू आकाशिक रीडिंग and I'm pursuing astrology right now and काफ़ी और चीज़ें थोड़ी करी हैं, बट मेन जो है वो मेरा ट्विन फ्लेम असेंशन कोच है। और वो मैं आगे। ट्विन फ्लेम क्या टैरो का ही पार्ट होता है? जी नहीं, ट्विन फ्लेम हमारे सोल का पार्ट होता है। अच्छा। सो जैसे आपने सुना होगा, हम बचपन से क्या सुनते आ रहे हैं कि रब ने बना दी जोड़ी और राम मिलाई जोड़ी और क्या जोड़ियां तो ऊपर बन के आती हैं, है ना। तो वो जो जोड़ी एक ऊपर बनी है वो तब बनी थी जब हमारी आत्मा की उत्पत्ति हुई थी। तो जैसे कि अभी हमें फिजिकली दिखता है कि हमारी माँ है, उसने हमें जन्म दिया है, तो वैसे ही जो आदिशक्ति माँ है जिन्होंने सृष्टि की संरचना करी है, उन्होंने भी तो सारी आत्माओं को जन्मा है ना अपने आप से। तो जब वो जन्मा गया था उसी टाइम पे हमारे पार्टनर्स को हमारे साथ क्रिएट किया गया था। तो कि जो आपके ट्विन फ्लेम होते हैं वो आपके हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा। तो क्या है कि वो पूरी तरह से आपके लिए बने हैं, आपके ही हैं और आपके कोर वैल्यूज़ जो होते हैं, बाय कोर वैल्यूज़ व्हाट आई मीन इज कि अगर जैसे मेरी कोर वैल्यू फैमिली है तो मेरे ट्विन फ्लेम की कोर वैल्यू भी फैमिली है। अगर मेरी कोर वैल्यू रिस्पेक्ट है, टाइम किसी को ऑनर करना है, तो उनकी कोर वैल्यू भी वही होती है। तो कोर वैल्यू पे हम मैच करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो ये आपका एक ट्विन फ्लेम होता है जो कि इटर्नली आपका पार्टनर होता है, इस लाइफ टाइम का नहीं, या शायद 7 जन्मों का नहीं,
बट सदा सदा का जो पार्टनर होता है वो आपका ट्विन फ्लेम होता है। अभी जैसे आजकल तो बोला जाता है भाई ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, बट जो आप बोल रहे हो वो तो एकदम जैसे इट विल बी लाइक मेरी ही मिरर इमेज विल बी माय ट्विन फ्लेम। एग्जैक्टली। तो ये गलत है ऑपोजिट अट्रैक्ट्स? ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, अब कैसे आप उसको ले रहे हो? अट्रैक्शन आप किस सेंस में ले रहे हो? अट्रैक्शन तो ये है कि आई कैन गेट अट्रैक्टेड टू यू, टू योर मैस्क्यूलिनिटी, आप अगर अपनी डिविनिटी में हो, सो दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट कि मैं आपसे एक रोमांटिकली ही अट्रैक्ट होंगी। ओके, राइट? आप किसी भी मैस्कुलिन से, एज अ फेमिनाइन मैं किसी भी मैस्कुलिन से अट्रैक्ट हो सकती हो, आप किसी भी फेमिनाइन से अट्रैक्ट हो सकते हो। आप फिल्म स्टार्स देखते हो, आपको कितनी सारी फेमिनाइन्स अच्छी लगती हैं, बट दे डोंट हैव टू बी योर ट्विन फ्लेम्स। बट आप क्या कर रहे हो? आप उनकी फेमिनिटी को ऑनर कर रहे हो, आप उनकी फेमिनिटी को अप्रिशिएट कर रहे हो, बिकॉज वो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं उनमें। बट मे बी आपकी फेवरेट स्टार के साथ आपको एक पूरा दिन मिल जाए, तो आप उनको कितना उस टाइम पे पसंद करोगे? क्या आप फुल्ली उनके साथ अट्रैक्ट होगे? मे बी नॉट। सो वो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही होते हो। एंड काफ़ी सारे अभी रिसेंट शोज़ भी आए हैं जहाँ पे बोलते हैं आपको तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही सब कुछ नहीं होता। नेटफ्लिक्स पे आई थिंक ये वाला शो। तो आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ आपको सब कुछ मिलता है। यू जस्ट हैव टू अट्रैक्ट एंड लव योर सेल्फ, एंड आपको सब कुछ मिलता है। तो मतलब ट्विन फ्लेम्स अगर आपको मिल गया बाई चांस आपका गलती से, तो आपको कुछ मतलब उसमें आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा? एब्सोल्युटली। सो इट्स लाइक गलती से नहीं, वैसे खुश नसीबी से ट्विन फ्लेम मिलता है। क्योंकि एक तो ट्विन फ्लेम्स के लिए भी ना काफ़ी स्पिरिचुअली एडवांस होते हो। तो अभी भी जो लोग अपने हारमोनियस यूनियन में हैं वो स्पिरिचुअली काफ़ी एडवांस्ड हैं, एंड इट्स अ न्यू वे। क्योंकि इट्स लाइक जैसे कि अब आप एक चीज़ देखो, ट्विन फ्लेम्स ना एक दूसरे की मिरर है, और ट्विन फ्लेम का सबसे प्राइमरीली आपकी लाइफ में इसलिए आता है ताकि आप 100% अपने अंदर कंप्लीट हो सके। क्योंकि हमने जो अभी तक रिलेशनशिप्स देखे हैं वो क्या बोलते हैं आपको कि आप कंप्लीट नहीं हो। अगर आप शायद आप इतना कर लो बट आपको हस्बैंड चाहिए। टॉम क्रूज का एक फेमस लाइन है ना, यू कंप्लीट मी। एग्जैक्टली। बट ट्विन फ्लेम इज लाइक यू आर कंप्लीट, एंड व्हेन यू आर कंप्लीट आई कम। सो यू आर द केक एंड योर ट्विन फ्लेम इज चेरी ऑन द केक, राइट? सो उस टाइम पे क्या आप नीड स्पेस में नहीं हो आप कभी भी, और ट्विन फ्लेम जब आप नीड स्पेस में रहोगे ट्विन फ्लेम वही मिरर करेगा। सो इस वजह से लोगों को की कनेक्शन कभी कभी बहुत ट्रिगरिंग लगता है। बट अगर आप होलिस्टिकली इस चीज़ को देखो, आपकी लाइफ में कोई आया है जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो कि भाई आप मुझे बताओ कि तुम मुझे कुछ दे दो, और वो बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास सब कुछ है, और वो आपको हर बटन से पुश करे कि आप अपनी हाईएस्ट वर्जन बन जाओ, ठीक है? एंड दैट इज़ द लव यू शेयर विद ईच अदर। तो आप कहाँ पहुँच सकते हो, एंड दैट इज़ द एनर्जी जो आप अपने पर्पस में डालते हो, अपनी क्रिएशन में डालते हो। सो वो करता है आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम। बट अगर आप उस पैटर्न से बाहर ही नहीं निकलना चाहते और आपको डिपेंडेंसी चाहिए रिलेशनशिप में कि मैं उदास हूँ, कोई आके मेरे आंसू पोंछे, ट्विन फ्लेम भी पोंछता है। ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम इतना बेदर्द हो जाता है कि, पर कहीं ना कहीं उनका पर्पस है आपको अवेकन करना स्पिरिचुअली और आपको आपके मार्ग पे लेके जाना। पता कैसे चलता है दैट दिस पर्सन इज माय ट्विन फ्लेम? क्या वो जैसे फिल्मों में वो गिटार बजता है या वैसा? मेरे साथ हुआ था ऐसे ही मेरे साथ ऐसे ही हुआ था एक्चुअली, जब मैंने अपने ट्विन फ्लेम को फर्स्ट टाइम देखा था। सो नाम एक्चुअली सुनने में आ गया था, तो बट वो नाम सुन के ना लगता था कुछ, बट क्योंकि मैं इतनी आई वुड से कि ठीक है मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे, एंड देन काफ़ी आज के हिसाब से जैसे बोलो कि जेन जी बहुत ज़्यादा इनटू पार्टिंग दिस एंड दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, तो उस टाइम में मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि साइंस मिलते थे। बट जब बात शुरू हुई ट्विन फ्लेम से, तो वो जो एक अट्रैक्शन थी वो थी कुछ कर गुजरने वाली। और जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने ट्विन फ्लेम को देखा तो आई थिंक 1.5-2 घंटे मेरा ट्विन फ्लेम मेरे सामने था, और 1.5-2 घंटे मैं सिर्फ उसको देख रही थी, और वो एक्चुअली ऐसा फील होता है कि गिटार बज रहे थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको उस टाइम पे वो फील नहीं होता, उनको बाद में होता है जब वो अपनी जर्नी में प्रोग्रेस करते हैं या फिर हम थोड़ी फीलिंग्स में आना शुरू करते हैं। क्योंकि जब मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिली थी आई थिंक मैं अपनी बेस्ट लाइफ जी रही थी, मैं टोटली अपने ऊपर सेंटर्ड थी, मैं अपने ऊपर फोकस थी, चाहे वो मेरी फेमिनिटी हो एम्ब्रेस करना या मेरी ब्यूटी हो, एंड दैट हेल्प मी अट्रैक्ट माई ट्विन फ्लेम। और उस टाइम में मुझे पता भी नहीं था कि ट्विन फ्लेम्स कुछ होते हैं, एंड
अभी आई नो इट विल साउंड लेम कि मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि सोलमेट्स भी कुछ होते हैं. अच्छा. मैंने बोला हाँ ठीक है, रिलेशनशिप है, चल रहा है, चिल है. तो सो जब धीरे धीरे अवेकनिंग शुरू हुई, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ी. क्योंकि एक बार आपको भी पता है कि, और आप कनेक्ट कर पाओगे इस चीज़ से, कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको एक ड्रॉप टेस्ट करने को मिल गया, देन देयर इज़ नो गोइंग बैक, राइट. तो फिर आपका मन करेगा कि आप बस ये इसमें डूब जाओ, एंड जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो कम है. तो धीरे धीरे जब ऐसे अवेकनिंग शुरू हुई और चीज़ें इन्फॉर्मेशन आने लगी, तब पता चला कि अच्छा ये तो ट्विन फ्लेम है. क्योंकि उसके पहले वही जो हम बोलते हैं कि रिपेल करता है, ट्रिगर करता है, या फिर मिरर है, तो वो नहीं समझ में आता. उस टाइम पे यही लगता है कि यार इससे ज़्यादा दुष्ट इंसान मेरी लाइफ में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो इतनी मिररिंग कर रहे हैं. तो जब आप हीलिंग करते हो और उस लव से अपने आप को अलाइन करते हो, तब समझ में आता है कि यार ये गलत नहीं है, और ये एक्चुअली दे आर लविंग अस. क्योंकि आई हैव आउटग्रोन एज अ पर्सन आफ्टर मीटिंग माई ट्विन फ्लेम. और आज जो मैं हूँ, आई थिंक आई गिव द क्रेडिट टू माई सेल्फ, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने एक्नॉलेज किया, बट उस लेवल तक भी मुझे लाने के लिए मेरा ट्विन फ्लेम था. मतलब कुछ बातें जब अब याद आती हैं, मेक सेंस करती हैं. जैसे कभी उन्होंने मुझे बोला कि मैं ऐसे करूँगा लाइफ में, रिटायरमेंट के बाद, अपनी जॉब से रिटायरमेंट के बाद ये करूँगा. तब अपने मस्त कर रहे थे, बातें करते थे. लगता था यार ये करके ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, या फिर ये वो. और आज मैं कोच बनी हुई हूँ. सो मे बी ही वॉन्टेड टू अपीयर एज अ गेस्ट लेक्चरर. जब उन्होंने बोला कि मे बी आफ्टर रिटायरमेंट एक सिंपल लाइफ अच्छी, जहाँ पे वी कैन टीच पीपल. तो अब मुझे क्या पता था कि वो मुझे तब एक डायरेक्शन दे रहे थे कि दिस इज़ वेयर यू हैव टू. तो आई थिंक उसके विद इन 2 years आई बिकेम अ टैरो रीडर. मैंने टैरो में लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया. मैंने आकाशिक जैसे कोर्सेज में लोगों को ट्रेन करना शुरू किया. और अभी मैं ट्विन फ्लेम्स को ट्रेन करती हूँ, सो दैट दे कैन कम टुगेदर. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जब आप जॉइन द डॉट्स करते हो, आपके ट्विन फ्लेम आपको थ्रू आउट द वे इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि लाइफ में आगे क्या क्या. तो आपने अपना आकाशिक रिकॉर्ड में आपने अपने पास्ट लाइफ में जाके देखा दैट यू वर विद दिस गाय, सेम पर्सन? एब्सोल्युटली. सो जब मैं नहीं थी टैरो कार्ड रीडर, तो मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था, और मैंने तब मैंने 3 लाइफ टाइम्स देखे थे. तो तीनों में जो मेरा ट्विन फ्लेम है वो ही मेरा लाइफ पार्टनर था, बट इट लेड टू सेपरेशन ईच लाइफ टाइम. तो मैंने काफ़ी फियर ऑफ डेथ को जो था मेरा डीप इनसाइड, वो ट्रिगर्ड था. तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली होता था कि हम साथ में आएंगे तो आइदर ऑफ अस विल डाई. अच्छा. तो ये जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, तो आपका जो कोई कोर ब्लॉक होता है वो हमेशा ट्रिगर होता है. और जब ये ट्रिगर हुआ था, ये ट्रिगर हुआ था मेरे नाना जी की डेथ से 2012 में. तो तब तो अगर मुझे पता चलता था कि कोई नेबर के मतलब इतने दूर में भी किसी की डेथ हुई, तो मेरे को रोना आ जाता था, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू मीट माई ट्विन फ्लेम एट दैट टाइम. तो अब जब व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग, तो एनर्जेटिकली चीज़ें होती हैं. तो जब मैं उस लेवल पे प्रिपेयर कर रही थी, तो वो फियर्स सबकॉन्शियसली ट्रिगर होने शुरू हो गए थे उस टाइम पे, कि मैं उससे मिलूंगी, देन आई हैव टू सेपरेट विद हिम. तो वो आप मेंटली और इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे? मेंटली नहीं, मैं प्रिपेयर इसलिए नहीं कर रही थी कि मैं सेपरेट हो जाऊंगी, बट सेपरेशन क्योंकि इतनी बार हो चुकी थी कि मेरे को वो डर हो गया था कि कहीं ना कहीं यार, मतलब आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू हिम. अच्छा. मुझे नहीं करनी है शादी होके तो हमें अलग ही होना है, तो मेरे को शादी करनी नहीं है. और यही एक रीज़न है, पता है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम साथ नहीं हो सकते, बट ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस है. सो ये ईगो होता है हमारे अंदर का, जो कि हमें हमारे गुड से रोकता है. क्या ज़रूरी है आपको अपना ट्विन फ्लेम मिले ही मिले, और कितना ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम मिले आपको? कितना ज़रूरी है? सो ये जो आपका सवाल है, ये काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो हैं दे आर एटर्नली टुगेदर. ओके. ठीक है. अब आपका अगर कॉन्टेक्स्ट है कि इस लाइफ टाइम में मिले ही मिले, ऐसा भी होता है कि बहुत सारी लाइफ टाइम्स निकल गई, हम लोग मिले ही नहीं. What's the point of? Not possible. क्योंकि इन हेवन यूर ऑलवेज, क्योंकि देखो आपके भी 3 बॉडीज़ हैं. एक एस्ट्रल बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी है, एक आपकी डिवाइन हायर सेल्फ है. तो हायर सेल्फ में जो आपकी सोल्स होती हैं वो हमेशा हारमोनियस यूनियन में, अपने परफेक्ट यूनियन में होते हैं. ओके. तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको, अगर आपने ये चीज़ कर्मा का लॉ और सारे आपने पढ़े होंगे, तो हम क्या बोलते हैं कि अर्थ एक स्कूल है. ठीक है, हम सीखने आते हैं.
तो हम अपनी सोल के लेसन सीख रहे हैं, क्योंकि अर्थ पे फास्ट ट्रैक हो जाता है, राइट? तो ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स भी यहाँ पे आए हैं, और एज एवरी सोल तो हमारा वो फास्ट ट्रैक ही हो रहा है. अदरवाइज आप हमेशा अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ में होते हो फिजिकली. अब लेट्स से, अब जो फियर ऑफ डेथ था मेरा, ठीक है, तो जब मैंने उससे ट्रांसेंड किया तो आई फील लाइफ बिकेम जूसियर. it was fun living the life. it was fun being myself. So वो एक लेसन ट्रांसेंड किया, या फिर कोई और ट्रांसेंड किया लेसन जो कि मैं पास्ट लाइफ टाइम से ला रही थी, बिट्रेयल का या किसी चीज़ का. तो अब जब किया तो अब कहीं मैं कहीं बाहर जाती हूँ, किसी से मिलती, तो वो कॉन्स्टेंट बिट्रेयल मुझे हॉन्ट नहीं करता. तो वो आपको लेसन्स वो करने होते हैं सो दैट आप अपनी डिविनिटी में कंप्लीट हो. एंड इट्स लाइक गॉड इज़ लिविंग दैट लाइफ थ्रू यू, राइट? आपको भगवान ने ऐसे ही नहीं भेजा. गॉड इज़ नॉट समवन कि ऊपर एक आदमी बैठा है हेवन में और वो जज करे आराम से, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं. मुझे यही फील होता है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट एंड गॉड इज लिविंग दिस लाइफ थ्रू यू. अच्छा, he wants to experience everything through us. Through you, yes, correct. Okay. So ऐसे ही, so twin flame. Why would he want to experience pain, sorrow? God has never created pain, so God does not experience pain. God has only created love. God has only pain create करने वाला is ego. Okay. Pain, poverty. But then create he only created ego and all this, na? No, it's the mind. It's the mind that creates it. Achha. Why would God give you something that God has not created? And why would God create pain? So God में ego नहीं है? Absolutely not. Okay. So this is out of the syllabus kind of a question I'm asking you. जैसे कृष्ण थे, कृष्णा had ego. So आप जो देख रहे हो, आप एक तो सबसे पहले जो होता है हमारे ह्यूमन था कि मैं मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरे आगे तुम लोग कुछ नहीं हो. आपने ये चीज़ कभी कृष्णा ने नहीं प्रेजेंट करी कि मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो. बट ही वॉज उनकी जो ही वॉज वेरी कैरिज्मेटिक, आई वुड से, कि उनके अंदर ये नहीं था कि अरे तुम कौन हो. वो बोलेंगे अच्छा मुझसे मज़े कर रहे हो या मुझसे चालबाजी कर रहे हो. सो वो चीज़ थी उनमें कि उन्होंने फ़न किया था अपनी लाइफ में. पर एक और चीज़ समझो, सो जो गॉड एक कॉन्शियसनेस है, राइट? गॉड एक एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी है, ठीक है. उसके बाद हम अब लेट्स से, आई एम नॉट क्लेमिंग दिस अगेन, बट लेट्स से कि कोई भी देवी है, ठीक है, और उन्होंने सोचा कि मुझे अब पृथ्वी पे जन्म लेना है और बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, मेरा पर्पस ये रहेगा, और लेट्स से उन्होंने मेरे थ्रू जन्म लिया, ठीक है. तो अभी माइंड है, माँ बाप है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, स्कूल है, उनसे हम कुछ तो सीखते हैं, माइंड सीखता है. तो आपके अंदर थोड़ा ईगो भी आएगा, आपके अंदर डिविनिटी भी आएगी, क्योंकि वो एक जो सोल आपके अंदर है वो तो पुश थ्रू करेगी. तो ऐसे असेंडेंट मास्टर्स होते हैं. जो कृष्ण जी थे वो असेंडेंट मास्टर ही थे ना. जो राम भगवान थे वो अवतार थे, उन्होंने इंसानी जन्म लिया है, बट उसके ऊपर भी एक हाईएस्ट सुप्रीम पावर है, जिसको हम या तो हम ओंकार बोलते हैं या फिर हम गॉड बोलते हैं. तो गॉड को आप कैसे, आप जीसस को गॉड ये लोगों ने बना दिया, बट गॉड इज गॉड. जीसस को कहीं पे भी क्लेम नहीं किया है कि मैं वही बोल रही हूँ आपको कि आप जीसस बोलो या फिर आप राम भगवान बोलो, हम भगवान बोलते हैं क्योंकि वो भगवान के अवतार हैं, बट भगवान तो भगवान है, राइट? सो दे वर द लाइट, जिन्होंने हमें आगे का रास्ता उन्होंने क्रिएट किया और हम वो चल रहे हैं उस रास्ते पर. ओके, सो कमिंग बैक टू ट्विन फ्लेम अगेन, तो मुझे एक बात बताओ आप कि जैसे आपने बोला था कि सोलमेट हमें मिल जाता है, तो क्या ट्विन फ्लेम और सोलमेट एक चीज़ नहीं है? नहीं. सो सोलमेट को अगर हम जैसे अभी लेमन लैंग्वेज में हम देखें, सो सोलमेट दोस्त है, भाई है, बहन है. अच्छा. क्योंकि वो हमारी सोल का मेट है, सोल का हिस्सा नहीं है. अच्छा. अगर आप उसको संधि विच्छेद भी करें, सोल का मेट है. सो मतलब एक सोल, दो सोल, दे आर मेटिंग एज इन दे गुड बडीज, जैसे रूममेट्स हो गए. अच्छा. राइट? तो अब हाउ कैन वी डिफाइन अ सोलमेट? सो लेट्स से ये लाइफ टाइम है, आई हैव कम टू योर पॉडकास्ट एंड देन वी बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स, राइट? तो कहीं आपको मेरी हेल्प की नीड होगी तो आई विल शो अप एज अ फ्रेंड, कहीं मेरे को ज़रूरत होगी यू विल शो अप एज अ फ्रेंड, और एनर्जी इज़ वेरी गुड, हमें काफ़ी एक दूसरे ने सपोर्ट किया एट सोल लेवल ऑल्सो. नेक्स्ट लाइफ टाइम में
शायद मुझे लगे कि नहीं तरुण ने तो मुझे बहुत हेल्प किया था, एंड इट वॉज अ वेरी गुड एनर्जी, वेरी पुशिंग एनर्जी टुवर्ड्स द असेंशन, राइट. सो अब जो मैं लाइफ टाइम लूँगी तो मैंने तो ये मदर चूज़ करनी है, बट आई ऑल्सो चूज़ टू बी अराउंड सच गुड पीपल. तो आई वॉन्ट यू इन माई थिंग. तो वो कहीं ना कहीं हम वहाँ जन्म लेते हैं जहाँ पे हम अपनी मदर को भी एज ए सोलमेट चूज़ करते हैं, हमारी भाई बहनों को हम एज ए सोलमेट चूज़ करते हैं. तो सोलमेट्स वो होते हैं. बट आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि फैंटेसाइज कर दिया है मूवीज़ वगैरह के थ्रू कि सोलमेट होता है, रोमांटिक होता है, बट सोलमेट लव इज़ वेरी डीप. सो अब जैसे कि इट्स लाइक यू कैन लव योर सोलमेट. अच्छा. आप बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हो, बट वॉट यू से द डिफरेंस दैट यू कैन नॉट बी इन लव विथ योर सोलमेट. वो बहुत टेम्परेरी होता है, मे बी इस लाइफ टाइम का हो जाएगा. सो लाइक आई लव माई मदर, बट आई डोंट लव माई मदर रोमांटिकली दैट आई कैन मैरी हर. सो वो इन डेप्थ, लाइक टू माई मदर मैं तो बहुत शिद्दत से प्यार करूँगी, मेरी माँ है, मेरे को जन्म दिया है, बट उनको मैं अपनी पत्नी या उनका पति नहीं बना सकती ना. तो ट्विन फ्लेम्स हमेशा रोमांटिकली इन्वॉल्व होंगे एक दूसरे के साथ. एग्जैक्टली. ट्विन फ्लेम आपका रोमांटिक पार्टनर ही है, क्योंकि वैसे ही क्रिएट किया है ना. अच्छा. वैसे ही क्रिएट हुए हैं. तो मतलब हाँ, अब आप और डिफरेंसेस बता रहे थे ट्विन फ्लेम और सोलमेट के. सोलमेट आपसे आपका 90% भी मैच हो सकता है. अच्छा. So it's very close to twin flame, but it's not twin flame. No, it's not very close to twin flame. अच्छा. It's like one piece of the puzzle, the other piece of the puzzle, it joins together. ये सोलमेट है. This is twin flame. Okay. अगर अब सोलमेट क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, तो दिस डज नॉट मेक अ कंप्लीट सर्कल. अच्छा. बट दिस अट्रैक्ट्स. कार्मिक जो है वो तो बिल्कुल ये ऑपोजिट होगा. इनिशियली बहुत इंटेंसिटी से आता है आपकी लाइफ में, बट वो और बहुत डाउनवर्ड कनेक्शन है. तो डाउनवर्ड एज इन कि लेसन्स बढ़ जाते हैं, इंटेंस इमोशंस और फीलिंग्स बढ़ जाते हैं. एंड पीपल से कि कृष्णा एंड राधा वर सोलमेट्स. They're actually on the contrary twin flames, क्योंकि they are the incarnations of Lord Vishnu and माँ लक्ष्मी. So आप देखो, ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी और विष्णु जी, महादेव, माँ पार्वती, ये जो तीन है, मतलब ये क्या है कि अगर जैसे हम जिसे देखते हैं कि एक एनर्जी ऊर्जित हुई थी, जिसमें से ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, आदि शक्ति में से सरस्वती, लक्ष्मी और माँ पार्वती का जन्म हुआ. तो ये जो है, इसमें से ब्रह्मा और सरस्वती एक के लिए बने हैं, लक्ष्मी जी और विष्णु जी एक के लिए बने. ये ट्विन फ्लेम्स है, और इन्हीं के रीइंकारनेशंस हैं राम जी, सीता जी, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के. वही उनके रीइंकारनेशंस हैं कृष्ण जी और राधा जी. दे आर ट्विन फ्लेम्स, बट इतने, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी ट्विन फ्लेम्स की, लोगों को पता ही नहीं था ट्विन फ्लेम्स क्या है. क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो अभी आ रहे हैं यूनियन में, आप समझ, जो पिछले 10 साल से यूनियंस का पोर्टल शुरू हुआ है, क्योंकि वी आर गेटिंग क्लोजर टू सतयुग. अच्छा. सो जब ये धरती बनी थी, इट वॉज वेरी परफेक्ट. जब सतयुग में ये धरती बनी थी, इट वॉज परफेक्ट. धीरे धीरे ईगो कॉन्शियसनेस के साथ हम इम्परफेक्शन की तरफ आए, जहाँ पे सेपरेशन बढ़ा. और वो सेपरेशन सिर्फ ट्विन फ्लेम से नहीं है, क्योंकि सेपरेशन वो एक्चुअली सोर्स से है. वो सेपरेशन गॉड के साथ है. अच्छा. हम गॉड को देखते हैं हेवन में. वो अल्टीमेट ट्विन फ्लेम है. अल्टीमेट ट्विन फ्लेम गॉड है. तो गॉड के साथ सेपरेशन बढ़ी. गॉड को हम कहीं बाहर ढूंढने लग गए इंस्टेड ऑफ लुकिंग इट विद इन. तो वो जब आप गॉड के साथ यूनियन में आते हो, गॉड कम्स थ्रू योर ट्विन फ्लेम टू लव यू. सो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई. इधर सतयुग अभी शुरू होने वाला है जी. सो वी आर बेसिकली, सतयुग आया, फिर उसके बाद आपका त्रेता युग आया, तो थोड़ी सी डिविनिटी में से सेपरेशन बढ़ी. फिर द्वापर युग आया, थोड़ा और बड़ा. तो अब उसमें उस टाइम पे तो देखो रावण ही था. उसके बाद फिर एकदम से पूरे वो कौरव आ गए, बड़ा. उसके बाद कलयुग में और बढ़ गया. तब अब कलयुग का खात्मा होगा तो सतयुग तो आना ही है. तो अब वो खात्मा के लिए, क्योंकि अगर आप देखो पहले के ज़माने में आपको प्रॉपर असुर दिखते थे सामने, हैं ताड़कासुर, रक्ताबीज, ये सुर वो सुर, ठीक है. फिर उसके बाद आप देखो रावण भी असुर थे, बट वो इंसानी रूप में थे. जब त्रेता युग था, वो इंसानी रूप में थे. तो उनकी कॉन्शियसनेस में वो था, चाहे वो महादेव के परम भक्ति क्यों ना थे, बट कॉन्शियसनेस में था. थर्ड वॉज अगेन द्वापर युग. तो वहाँ पे कोई असुर नहीं था. वहाँ पे जो दुर्योधन थे, ये थे उनके माइंडसेट. तो वही कलयुग में है, वो ही हमारी ईगो कॉन्शियसनेस है. तो वो क्या हमें और हमारे सोर्स से सेपरेट करती जाती है.
हमें गरीबी की तरफ, पोवर्टी की तरफ, पोवर्टी इज ऑल्सो सेपरेशन कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें हमारी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में, अगर आप सतयुग में देखो जैसे भगवान ने परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट किया था, कोई गरीब नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई कुछ नहीं होता था, ये चीज़ें धीरे धीरे आई। तो अभी हम जब अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ भी आगे आ रहे हैं, द पर्पस इज टू ब्रिंग दैट लव बैक, ब्रिंग दैट परफेक्शन बैक। सो अभी के टाइम में ज़्यादा लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं, इज दैट व्हाट आई वाज सेइंग? एब्सोल्युटली। जब मैं अपने ट्विन फ्लेम्स में मिलती तब किसी को पता भी नहीं था, शायद बहुत इक्का दुक्का लोग जिनको कि ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं। फिर जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी तब भी लोगों को समझ नहीं आता था। मुझे खुद को आज पता चल रहा है कि ट्विन फ्लेम क्या होता है। सो अभी ऐसे ही जैसे जैसे और यूनियन बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक यूनियन इज लाइक अ बर्स्ट ऑफ लव एंड दैट एनर्जी दैट अवेकन्स मोर यूनियंस। फिर वो एक और हारमोनियस यूनियन विच इज, क्योंकि हारमोनियस यूनियन एक बहुत ही स्पिरिचुअल स्टेट है, तो एक और हारमोनियस यूनियन एंड इट बर्स्ट्स मोर लव। तो ऐसे ऐसे वो फ्यूजन रिएक्शन, चेन रिएक्शन की तरह अभी ट्विन फ्लेम्स आ रहे हैं। जैसे आपने बोला कि राम जी और सीता माँ वाज ट्विन फ्लेम, ठीक है, उनमें भी सेपरेशन हुआ था, बिल्कुल, ठीक है, वो भी अलग हो गए थे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, युद्ध के बाद, युद्ध से पहले भी। देन कृष्ण एंड राधा जी भी, उनकी तो शादी ही नहीं हुई, तो वो सेपरेशन का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कभी साथ ही नहीं हुए, आई थिंक। सो शादी, तो फिर ये भगवानों के ट्विन फ्लेम तो एक साथ टाइम स्पेंड कर नहीं पाए। उसका पर्पस था उनका भी। क्योंकि अभी देखो आप, जैसे कि राम भगवान और सीता माता, अगर जब उनके 14 साल का जो वनवास था, उस 14 साल में माँ सीता ने कभी होपलेस नहीं हुई, कभी ये नहीं उन्होंने बोला कि कहाँ है, नहीं आ पाएंगे, कैसे आएंगे। उनको था कि वो इतनी ज़्यादा अपने अंदर पवित्र और अपनी पावर में थी कि चाहे वो ना आए नहीं आए, यू कैन नॉट टच मी, राइट। वो उनकी पवित्रता थी, वो उनकी सत्यता थी, और वो ही जो थी ना, वो राम जी को उन्होंने पावर दी कि राम जी उनको लेकर आए। वो साथ रहे, ठीक है। उसके बाद अगेन जब दोबारा की धरती माँ में वो धरती में समा गई, तो वो राम जी ने नहीं बोला था, इट वॉज द सोसाइटी कि अरे ये तो 14 साल कहीं और है क्या है, आप कैसे इनको पत्नी। सो अगेन ईगो, दिस इज हाउ ईगो प्लेस। सो अभी जैसे आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिलोगे, ठीक है, अभी मुझे पता है कि मेरा ट्विन फ्लेम जो है मेरा सबसे बड़ा गुरु है, मेरा टीचर है, मुझे सिखा रहा है लेसन कोई। एकदम से माइंड क्या बोलेगा कि अरे मेरी बहन का तो हस्बैंड देखो कितना प्यार करता है और ये मुझे लेसन ही सिखाता रहता है। आइदर यू कैन शट डाउन दैट वॉइस नोइंग कि आप बहुत स्पिरिचुअल जर्नी पे हो और ये पार्ट है, या आप उस यू कैन गिव इन टू दैट वॉइस। सो इतनी माइन्यूट तरीके से ईगो ट्राइज टू कम इन टू द पिक्चर, एंड दैट इज हाउ यू ट्विन फ्लेम जो मिलना है किसी का, ये ज़्यादा स्पिरिचुअल है या रोमांटिक ज़्यादा है? इट्स एक्चुअली स्पिरिचुअलाइजिंग द मटीरियल। आप समझ रहे हो, अभी स्पिरिचुअलिटी को रोमांटिसाइज कर दिया आपने। नहीं, आपने सो व्हाई हैज गॉड सेंट यू हियर ऑन अर्थ? आई हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया। सो गॉड ने इसलिए भेजा कि आप जाओ, पेन और मिजरी में अपने लेसन्स लर्न करो और उसके बाद वापस आ जाओ। मुझे पर्सनली यही लगता है। नहीं, बट ये ऐसा नहीं है। गॉड ने आपको भेजा क्योंकि गॉड ने एक परफेक्ट दुनिया बनाई, ठीक है। और अगर यहाँ पे, क्योंकि इस धरती की जो ट्रांजैक्शन है वो मनी है, इस धरती का जो रोमांटिक रिलेशनशिप है इज थ्रू अ सेक्सुअल बीइंग, क्योंकि इट्स अ क्रिएशन, योर सेक्रल चक्रास मीट। सो आप क्रिएट करते हो। इवन अगर हम महादेव माँ पार्वती का कनेक्शन देखें, सो देयर हार्ट चक्रा मेट सो दैट कार्तिकेय could have been born, right? तो आपकी चक्रास अलाइन होते हैं, आपके चक्रास मीट होते हैं। तो आप इस धरती पे रहोगे तो आपको घर भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, आपको वो रोमांस भी चाहिए, आपको वो प्यार भी चाहिए, राइट? तो वो तो नेचुरल है, ये प्लैनेट ही ऐसा बना है, राइट? तो उसमें आप क्यों अलग रहना चाहते हो कि अच्छा ठीक है रोमांस का रिलेशनशिप है तो हमें रोमांटिक नहीं होना चाहिए क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं। सो दैट इज डिनाइंग व्हाट गॉड हैज क्रिएटेड, राइट? तो उसको डिनाई ना करके उसको एक्सेप्ट करना एंड लिविंग दैट ट्रूथ। अच्छा, सो ये जो टीचिंग्स हैं ये हम सीखते हैं, और ये टीचिंग्स में ग्राउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद योर ट्विन फ्लेम। तो अगर जैसे मेरे को मेरा ट्विन फ्लेम मिल भी गया, तो बिकॉज यूर सेइंग कि वो आपको बहुत पुश करेगा, आपको हर चीज़ के लिए नहीं ऐसा करो, या वो आपको हर चीज़ के लिए
इंस्पायर करेगा या थोड़ा सा रूडली भी बिहेव कर सकता है कि यार ऐसे कर वैसा? आपके लिटरली मैं आपको इस चीज़ का मैं आपको ऑनेस्टली आंसर देती हूँ, आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर है ये टोटली। आपका कनेक्शन आपके साथ कैसा है, आप अपने आप को झटकते हो, अच्छा, आप अपने आप से नफरत करते हो, ओके। क्योंकि ये तो बहुत ही भगवान के नियम के तो अगेंस्ट अगर मैं अपने आप से नफरत करता हूँ तो माय ट्विन फ्लेम आल्सो will विल हेट reflect मी और that. व्हाट? No, your twin flame actually can never hate you, Okay. but they can reflect that. अच्छा, देख आपको ऐसा फील होगा कि वो मेरे से ये hate कितना करता है। कितना गया है, मुझसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझसे वैसे क्यों कर रहे हैं, बट वो सिर्फ सो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर, इट्स अ मिरर, राइट? अभी जैसे कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, ठीक है, अभी तो आप मुझसे कुछ बोलोगे तो मैं एकदम से डिफेंसिव होकर आपको जवाब दूंगी, क्योंकि कोई भी आप बात बोलोगे वो मेरे को गुस्सा ऐड ऑन नहीं कर रहा, वो मेरे अंदर वाले गुस्से को ट्रिगर कर रहा है, राइट? तो इट्स अ रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो जब आपको वो अंदर से करेगा तो आपको सेंस होगा, आपको क्या फील होगा, तो हमेशा गुस्से में बात करती है। अगर आपके अंदर गुस्सा होगा तो आपका गुस्सा भी ट्रिगर होगा और दोनों गुस्सा हो जाएंगे। और अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है, आपको लगेगा हाँ शी इज़ वेरी एंग्री, मे बी इट्स हर जर्नी, लेट इट बी। तो सिमिलरली अगर आपके अंदर वो हेट है तो ट्विन फ्लेम कैन रिफ्लेक्ट, मिरर दैट हेट। बट ट्विन फ्लेम डजंट हेट यू, वो मिरर कर सकते हैं। तो मिलने के बाद भी सेपरेशन हो सकता है ट्विन फ्लेम्स? बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे मैंने रावण वाला स्टोरी बताया एंड वो राम जी वाला बताया कि वो ईगो कॉन्शियसनेस आ गई, तो यू हैव टू कीप pushing it away, ego, and coming into your divinity. So then it's more spiritual, yes, it's more but spiritual then. और materialistically जी रहे हो। Because until unless you are spiritual, I think as human beings नहीं, आप हम लोग ईगो से अलग नहीं हो सकते। हो जाते हैं, हो जाते हैं बिल्कुल। आपका वो हारमोनियस यूनियन इज दैट स्पेस जो आप ईगो को आप रिलीज करते हो completely, आप अपनी डिविनिटी में आ जाते हो। बट हम क्या वो अचीव कर सकते हैं वो बिल्कुल, there are many twin flame harmonious unions right now. So I come from Twin Flames Universe, जैसे मैंने आपको बताया था, which is a spiritual community, and काफ़ी लोगों ने अपना हारमोनियस यूनियन अचीव किया है। थोड़ा सा प्लीज अपना ये जो आप बता रहे हो ट्विन फ्लेम यूनिवर्स, उसको प्लीज एक्सप्लेन करो। सो ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स कम्युनिटी है एंड इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कम्युनिटी, वी ऑल ट्विन फ्लेम्स आर राइट देयर। सो मैं अपनी जर्नी की शुरुआत में मिली थी, क्योंकि मैं इतना ये जो मिररिंग से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी पैसे मैंने इधर उधर स्पेंड किए थे टैरो रीडर्स के, बट वो मुझे नहीं हेल्प कर सकते थे क्योंकि वो खुद ट्विन फ्लेम्स नहीं थे। तो जब तक मतलब अगर मैं ट्विन फ्लेम थी तो मुझे कोई ट्विन फ्लेम ही समझा पाएगा ना कि हो क्या रहा है मेरे साथ, राइट? कोई नॉन ट्विन फ्लेम तो नहीं आके बता पाएगा कि चलो तुम ट्विन फ्लेम हो पर तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब मेरे को इस ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स कम्युनिटी का पता चला तो आई थिंक दैट वाज द लास्ट ऑप्शन विद मी। तो आई वेंट ऑल इन। तब भी दिमाग में आया कि कुछ होगा या नहीं होगा, मतलब तो मैंने कहा यार जब इतना मैं पैसे डाल चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को सुकून चाहिए। बट यू वांटेड टू बी विद हिम ओनली, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था। मैंने सब खत्म कर दिया था अपने अंदर से ब्रेकअप हो गया था कि नहीं अभी होगा तो भी नहीं, बट आई कांट लिव लाइक दिस। सेपरेशन इज वेरी पेनफुल बिकॉज एक्चुअली यू आर इन सेपरेशन विद गॉड। ओके, सो वो सेपरेशन बहुत पेनफुल होती है। तो उस टाइम में मुझे होता है कि मिले ना मिले कोई नहीं, मुझे सुकून चाहिए, मुझे हैप्पी होना है, क्योंकि आई वॉज वो 24-25 एट दैट टाइम एंड मुझे लगा कि यार मतलब मैं ज़िंदगी तो नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं चलेगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं कट सकती है। और मैं तो मतलब ऐसे मेरे घर वाले मुझे जानते थे कि शी इज सच अ लाइवली गर्ल, हैप्पी गो लकी गर्ल, एंड आई एम लाइक इन दिस फेज जहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जीना अच्छा नहीं लग रहा, और ऐसे लग रहा है कि मतलब आप यू वेकिंग अप विद दिस थिंग कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। बट ये तो बहुत डबल एज स्वॉर्ड नहीं है मीटिंग योर ट्विन फ्लेम। जैसे यू आर हैप्पी, यू आर पार्टिंग, यू आर कंटेंट विद योरसेल्फ, उसके बाद चेजिंग आ जाती है ना, आप चिल होते हो एकदम अपने अंदर होते हो, फिर आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करते हो। जैसे ट्विन फ्लेम होता है तो आप अपने ऊपर से वापस से फोकस हटा के आप ट्विन फ्लेम पे फोकस ले आते हो। सो दैट्स हाउ। अभी आप किसी आप रिलेशनशिप में हो, आप कितने मस्त हो सिंगल, एंड देन यू मीट योर मीट एनी रोमांटिक पार्टनर लेट्स से, तो आपको क्या रहेगा, अच्छा वो क्या कर रही है, वो कहाँ है, उससे बात अपने बारे में भूल जाते हैं, अपने बारे में आप जो टाइम अपने आप को दे रहे थे, अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, आपका सारा दिमाग उनको ढूंढने में, उनको फील करने में, या उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसमें लग जाता है। तो वहाँ धीरे 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 एकदम रैपिड कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ये चीज़ें होने लगते हैं। फिर कुछ होता है आपके ट्विन फ्लेम को भी मिररिंग होती है, तो आप भी उनको ट्रिगर करते हो। ऐसा नहीं है कि
मैं ही ट्रिगर होती रही हूँ। मैं कितनी चीज़ें कर देती हूँ या आज भी बोल देती हूँ जो कि मेरे ट्विन फ्लेम को बहुत ट्रिगर कर देती हैं। और उसके बाद मुझे जब मैं हील करती हूँ तब मुझे लगता है कि अच्छा ये ट्रिगर किया है। उसके पहले मैं भी उलझती रहती हूँ कि यार मैंने क्या कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता है क्या लग रहा है, इट्स मोर ऑफ अ प्रॉब्लम मीटिंग योर ट्विन फ्लेम रादर देन यू नो। इट्स एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप अभी भी उसी कॉन्टेक्स्ट से देख रहे हो दैट इट्स अ बबल थिंग दैट यू आर गोना गेट समथिंग फ्रॉम अ रिलेशनशिप, बट व्हाट यू अटेन फ्रॉम दिस इज अ वेरी पीसफुल स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। करेक्ट। और वो अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है कि आप अधूरे हो और आपको पूरा करने के लिए आपका लाइफ पार्टनर होता है। ट्विन फ्लेम की प्रोग्रामिंग फ्लिप हो जाती है, आप पूरे हो और आप जहाँ अधूरे हो मैं कुछ नहीं दे सकता आपको, क्योंकि सोर्स गॉड है। इफ आई एम रिसीविंग समथिंग आई रिसीव इट फ्रॉम गॉड। नाउ द ट्विन फ्लेम इज द मीडियम टू गिव इट टू मी। अब जैसे मैंने सोर्स में भगवान को भूल गया, मैं ट्विन फ्लेम के पीछे आ गई, तो ट्विन फ्लेम कहाँ से देगा? उसका घड़ा भी खाली है ना फिर, पर ये मेरा घड़ा खाली है तो। पर ये जो कॉन्सेप्ट है निशा कि यिन यांग का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इट्स सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग। या शिव शक्ति का भी अगर मैं बोलूँ तो उसमें ही हमेशा जो हमारे वैदिक उसमें पढ़ाया भी जाता है, बताया जाता है कि वो एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं है। तभी तो ना। लेकिन आप एक चीज़ देखो, जब आपने कंप्लीट नहीं है बट देयर इज अ डॉट ऑफ इट। यिन में यांग का डॉट है, यांग में यिन का डॉट है, राइट। बट अब जब जैसे कि माँ पार्वती ने जब तपस्या करी अपनी, ठीक है, हमें भी पता था कि वो अधूरे हैं माँ शिव जी के बिना, बट शिव जी फिजिकल से ज़्यादा उनकी तपस्या में साथ थे। जब माँ तपस्या अपनी तरीके से कर रही थी तो शिव जी अपने माउंटेन्स पे या कैलाश पे बैठ के अपनी तपस्या करते थे। तो वो दोनों तपस्या करते थे ताकि दोनों, और वो पूरा सपोर्ट करते थे माँ पार्वती को। मे बी आके नहीं बोलते थे कि पार्वती तुमने खाना नहीं खाया तो तुम खाना खा लो। उनको जो एनर्जी देते थे वो विद इन माँ पार्वती के अंदर से वो एनर्जी देते थे। ठीक है, तो जब माँ पार्वती अपनी फेमिनिटी में आई और उनको ये पहचाना है कि अच्छा मैं आदि शक्ति हूँ और मेरे पास ये शक्तियाँ हैं, राइट। महादेव के पास कोई और ऑप्शन नहीं था उनके पास आने के अलावा, एंड दैट कंप्लीट्स, राइट। तो अब मैं ये सोचूं कि मैं अधूरी हूँ अपने ट्विन फ्लेम के बिना, सो माई ट्विन फ्लेम इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी। एंड जब मैं अपनी पूरी पावर में आऊँगी, अपने सोल की पावर में आ जाऊँगी, माई ट्विन फ्लेम इज राइट देयर। ओके, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। So, because you are saying कि आप अपने आप में complete हो, the other part is also complete. It's your complement. हाँ, complement हो। अब आप इसी को एक चीज समझो, जैसे कि माँ पार्वती थी, ठीक है, वो कब थी अधूरी महादेव के बिना? अगर कोई कुछ वहाँ पे जैसे कोई मैं आपको बताता हूँ कब जैसे अधूरापन क्या होगा। जैसे until unless they meet, तब तक आपका सृष्टि का चलना बंद हो जाएगा। पर आपने बहुत फिजिकली उस एंगल को आपने फिर रिलेट कर दिया ना। नहीं, नॉट जस्ट फिजिकली, लाइक मैं सिर्फ बच्चे पैदा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि सृष्टि का जो चक्र चल रहा है, अनटिल अनलेस शिव एंड शक्ति मीट्स, वो चक्र चलना बंद हो जाएगा, पौधे उगने बंद हो जाएंगे या हवा चलनी बंद हो जाएगी। लेकिन उसी चीज के लिए जब इस धरती का संचार हुआ तो आदि शक्ति की जरूरत थी इस धरती को उपजाऊ बनाने में। फिजिकली सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं, बट फिजिकली आमने सामने रहना भी। तो महादेव जो थे वो अपनी तपस्या में गए, आदि शक्ति माँ जो थी वो धरती में समाहित हुई ताकि धरती उपजाऊ बन पाए। तो फिजिकली सेपरेशन आई, बट एट सोल लेवल दे वर नेवर सेपरेट। मैं आपको जो आप समझ रहे हो कि अधूरे और कंप्लीट, फिजिकली अब लेट्स से कि मेरा ट्विन फ्लेम मेरे साथ में नहीं बैठा हुआ है, दैट डज नॉट मेक मी इनकम्प्लीट। आई एम कंप्लीट। My twin flame is with me right now energetically at a soul level, and we are always in our union. So अगर आप यूनियन में होते हो और आप कुछ बोल रहे हो, so वो आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनाइन में साथ में होते हो, and that is how you complete. तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वो जो दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं वो हमेशा मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज ही हों। जी, that's how it is created. मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी इररिस्पेक्टिव बॉडी आप कोई भी चूज कर सकते हो, मेल बॉडी फीमेल बॉडी, बट एनर्जी इज ऑलवेज मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। अच्छा, यू कैन चूज योर बॉडी की ऊपर से जब पर मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती, बिकॉज यू आर एन आकाशिक रीडर एज वेल, जस्ट प्लीज थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर देना आप कि
मैं एक फेमिनिन सोल हूँ, या सोल फेमिनिन और मैस्कुलिन होती है? सो सोल की कोर ओरिएंटेशन होती है विच इज़ द फेमिनाइन एनर्जी एंड द मैस्कुलिन एनर्जी. फेमिनाइन जो हम बोलते हैं उसको शक्ति बोलते हैं, मैस्कुलिन जो होती है उसको एक तरीके से हम शिव बोलते हैं. तो उस तरीके से वो मैस्कुलिन और फेमिनाइन होती है. बट एक मैस्कुलिन सोल फेमिनाइन बॉडी में बर्थ ले सकती है और एक फेमिनाइन सोल एक मैस्कुलिन बॉडी में बर्थ ले सकती है. पर वो ऐसा क्यों चूज करते होंगे? सो लाइफ लेसन्स होते हैं, जैसे कि कुछ, जैसे कि एक सोल का, अगर आप समझे कि लेट्स से एक सोल है, उसका किसी लाइफ टाइम में असॉल्ट हुआ है, मॉलेस्टेशन हुआ, रेप हुआ, और उसने ये फियर क्रिएट कर लिया दैट आई एम नॉट सेफ इन अ फेमिनाइन बॉडी, आई एम नॉट सेफ इन अ फीमेल बॉडी. ओके. तो अभी अगर मुझे सेफ फील करना है तो मेरे को मैस्कुलिन बॉडी में लेना है वो जन्म, ताकि मैं वो सेफ्टी का लेसन लर्न कर पाऊँ. एग्जाम्पल. तो या मैं सेफ रह पाऊँ, तो वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे एक फियर क्रिएट हो गया. ओके. रादर देन कि आप एक चॉइस बनाओ कि मैं सेफ ही हूँ और ये जो चीज़ हुई है ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए थी बट हो गई, अब इस चीज़ से मूव ऑन करें. क्योंकि सोल लेवल पे हो ना, आप उस एक्सपीरियंस से आप लेट गो करो. और क्या आपको सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी गॉड से आती है, आपके हर चीज़ के सोर्स गॉड है. तो वहाँ हमने कहाँ अपने आप को गॉड से सेपरेट किया और इस फियर को और इस अटैक को अपनी लाइफ में इन्वाइट किया, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट को हम चूज़ कर रहे हैं. अगर हम अटैक या ऐसी कोई चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, तो जब हमने उसको इन्वाइट किया तो अब ठीक है, हमसे गलती हो गई, हमने एक चॉइस ले ली, गलत चॉइस ले ली, अब सीखते हैं नई चॉइस लो और फेमिनिन बॉडी में ही आओ. तो ऐसे हर सोल के अपने लेसन्स होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस वजह से ये वो इंटरचेंज करते हैं बॉडी. अच्छा, कमिंग बैक टू योर कम्युनिटी, उसमें कैसे आप लोग हेल्प करते हो टू लोग अपने बारे में जान सके, अपने ट्विन फ्लेम को मिल सके? यस. सो टीचिंग्स हैं वहाँ पे, टीचिंग्स ऑफ यूनियन, जहाँ पे ये क्लासेस के फॉर्म में है. तो यहाँ पे एक तरीके से मैंने सीखा है कि कैसे प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए, कि हम कैसे अपने डिविनिटी में रह सकते हैं. और जब आप अपनी डिविनिटी में रहते हो, यानी अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हो, क्या करना चाहिए, फियर क्या इल्यूजन है, फियर को नहीं अट्रैक्ट करना चाहिए, या फियर में अपनी एनर्जी नहीं गिव इन करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को हम सीखते हैं, उन टीचिंग से सीखते हैं. हमारे गुरु हैं, उनसे हम सीखते हैं. वो चैनल, उन्होंने काफ़ी कुछ उन्होंने चैनल किया है, और वो टीचिंग्स फॉलो करके आई हैव सीन ट्रिमेंडस रिजल्ट इन माई ओन यूनियन, इन माई ओन लाइफ, इन माई फाइनेंसेस, इन एवरीथिंग. दूसरा व्हाट वी डू इज़ वी हील, जैसे कि रेकी एक हीलिंग मोडालिटी है, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं. वैसे ही ट्विन फ्लेम्स के लिए मिरर एक्सरसाइज एक हीलिंग मोडालिटी है. तो क्योंकि ट्विन फ्लेम आपका मिरर है, तो अंदर उसको मिरर करके देखना कि कहाँ हम वो चीज़ें कैरी कर रहे हैं, उनको रिलीज़ करना, अपने आप को लव, कॉन्शियसनेस और गॉड से अलाइन करना, वो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. एंड देयर आर, जैसे मैं कोच हूँ, वैसे काफ़ी और कोचेज़ हैं जो कि अब जैसे आप नए हो और आपको डिज़ायर है कि मुझे मेरे ट्विन फ्लेम से मिलना है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो. आप नॉर्मली भी ज्वाइन कर सकते हो. एंड देन यू विल सी द एक्सपीरियंसेस ऑफ एवरीवन जो कि ये टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं, ये कॉन्शियसली हील कर रहे हैं, उसमें उनके क्या चेंज है, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए. एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस इन योर ओन लाइफ. ओके, बट हाउ डज इट हेल्प? लाइक जैसे मुझे मेरा ट्विन फ्लेम नहीं मिला है अगर, एंड आई जॉइन द कम्युनिटी, तो मुझे ऐसा क्या सिखाया जाएगा वहाँ से दैट विल हेल्प मी टू लव योरसेल्फ? अच्छा. टू प्यूरिफाई योर कॉन्शियसनेस. और वो कैसे होता है? प्यूरिफाई योर कॉन्शियसनेस एज इन कि सबसे पहले आपकी चॉइस इंपॉर्टेंट है. ओके. तो आपको सबसे पहले, आप जेन्युइनली अपने ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते हो, राइट? वो एक अंदर से डिज़ायर आती है, सो यू मेक अ चॉइस. आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू बी विद समवन जो आपको कंप्लीट, जैसे यू सेड, विद योर ट्विन फ्लेम. एब्सोल्युटली, क्योंकि वंस यू हैव मेट योर ट्विन फ्लेम, यू कांट बी विद एनीवन एल्स. अच्छा. इट्स दैट इंटेंस, इट्स दैट एनर्जेटिक. मतलब ऐसा लगता है आपके सारे चक्रास खुल गए, आपकी कुंडलिनी अवेकन होने लगती है. सो वैसे आप क्या, सन्यासी और जो योगी होते हैं, दे स्पेंड hundreds of years to awaken their kundali, right? Meeting your twin flame is like instant kundalini awakening. So it's very, of course, काफ़ी spiritual connection है ये.
तो इसमें कि कैसे आप अपने आप को अलाइन करना है गॉड से, अपने सारे चक्रास को, लोअर चक्रास, अपर चक्रास, इनको कैसे अलाइन करना है, कैसे ईगो कॉन्शियसनेस को रिपेल करना है, रिलीज़ करना है अपने अंदर से. सो दैट वी डू विद मिरर एक्सरसाइज, दैट वी डू विद कोचिंग में हम मिरर एक्सरसाइज करते हैं, एंड दैट वी डू विद टीचिंग्स ऑफ यूनियन. अच्छा, यू ऑल्सो टेल देम कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे तो ऐसा ऐसा फील होगा या ऐसा ऐसा होगा? वो अपने आप ही होता है. अच्छा, वो अपने आप मोस्टली होते हैं कि जो मिले हैं अपने ट्विन फ्लेम से दे कम, एंड और जो लोग अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले तो कुछ डिक्रीज हैं जो कि होती हैं बुक्स में. सो स्टार्ट विद रीडिंग द बुक. बुक के बैक साइड पे काफ़ी डिक्रीज लिखे हुए हैं जिन्होंने करे हैं. मेरे एक्सपीरियंस में जितने लोगों के सामने मैं आई हूँ, they have met that twin flame. डिक्रीज जैसे क्या, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर डिक्रीज बेसिकली जैसे आप एक तरीके से अब ओम नमः शिवाय बोलते हो तो वो जैसे इट्स अ चैंट. वैसे डिक्रीज है कि वो पावरफुली अट्यून्ड स्टेटमेंट्स हैं. तो आप उनको बोलते हो तो you let it happen. It becomes, you become attuned to that energy. Start attracting the person that you want to have in your life. Okay. So जैसे अनिशा मुझे एक बात बताओ, जैसे बाय चांस मेरे को थोड़ा टाइम लग गया मेरे ट्विन फ्लेम से मिलने में, एंड बिफोर दैट आई गॉट मैरिड और आई एम इन अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स, एंड देन आई एंड अप मीटिंग माय ट्विन फ्लेम. और आपके पास आई एम श्योर लोग आते होंगे कि यार मैं किसी और के उसमें हूँ और रिलेशनशिप में हूँ, बट मैं आई कैन नॉट लिव विद दिस पर्सन. तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या फिर मतलब वो दोनों जिंदगी एक दूसरे की खराब कर लें? नहीं, एक्चुअली आप कभी भी आप किसी की किसी और की लाइफ खराब नहीं करते हो. लेट्स से ट्विन फ्लेम्स हैं और वन ऑफ द पार्टनर और मे बी बोथ द पार्टनर्स आर मैरिड टू समवन एल्स, राइट? सो इमीडिएटली कोई नहीं बोलता आपको कि डिवोर्स देम एंड ऑल ऑफ दैट. वी से अच्छा आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल गए हो, स्टार्ट विद योर वर्क, स्टार्ट विद कनेक्टिंग विद योर फीलिंग्स, और आप टीचिंग्स को फॉलो करो, ठीक है? एंड गॉड डज नॉट मेक इट पेनफुल फॉर एनी वन. इट्स वेरी कंपैशनेट. तो मेरे सामने जितने केसेस हुए हैं, सो जब थर्ड पार्टी रिलीज़ हुई भी है, कितनी बार थर्ड पार्टी ने खुद बोल दिया है कि इट्स नॉट वर्किंग आउट बिटवीन अस. क्योंकि जो थर्ड पार्टी भी होती है, जब आप किसी से मैरिड होते हो अपने ट्विन फ्लेम के अलावा, तो काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं. तो एक इल्यूजन में फंस जाते हैं कि कुड बी माई ट्विन फ्लेम. लाइक सोल तो पहचान जाती है, आप टर्म कनेक्ट करो ना करो. तो बट जब आप अपनी डिविनिटी में आते हो, वो फॉल्स सेल्फ जब कम्प्लीटली रिलीज़ होते हैं, तो सोल उस लेवल पे रिकग्नाइज कर लेती है कि इवन इफ वी आर टुगेदर, वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर एंड वी आर नॉट फॉर ईच अदर. तो वो कंपैशनेटली बोथ द पार्टीज रिजॉल्व. एंड इट्स नॉट लाइक कि आप घर में लड़ाई झगड़े करते हो, आप कलेश करते हो. वी डोंट नेवर एनकरेज दैट. एंड एज ए कम्यूनिटी हम कभी ये भी नहीं एनकरेज करते कि चलो आप ट्विन फ्लेम हो, आप किसी से मैरिड हो, अब उनको दिन रात में छोड़ो, फटाफट और वापस आ जाओ. राइट? सो वी डोंट एनकरेज दैट. इट्स अ प्रोसेस एंड इट हैपन्स वेरी कंपैशनेटली फॉर बोथ द सोल्स. ओके. सो मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें जो भी गेस्ट थे उन्होंने बोला कि इट्स नॉट नेसेसरली कि जो आपका ट्विन फ्लेम होगा वो आपका रोमांटिक पार्टनर होगा. ओके. उन्होंने तो जो उनके हिसाब से इट कुड बी योर मदर एज वेल, आपकी माँ हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, whoever जो आपको पुश करे टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू इज योर ट्विन फ्लेम. अभी मैं उनसे ही पूछना चाहूँगी कि क्या वो ट्विन फ्लेम है? ये तो मुझे नहीं पता ना. सो अभी इसका जवाब मेरे को अच्छा लगता है ऐसे जवाब देना, क्योंकि इट हेल्प्स पीपल रेजोनेट. मेरे को ना ये मेडिकल प्रॉब्लम है, लेट्स से XYZ, कैन यू सजेस्ट मी अ मेडिसिन? अगर छोटा मोटा सर दर्द है तो आई कैन सजेस्ट. नहीं, बट मे बी लेट्स से कोई बड़ी इशू है, कैन यू सजेस्ट कि व्हाई नॉट? बिकॉज आई एम नॉट द एक्सपर्ट. एग्जैक्टली. सो जो कोई ट्विन फ्लेम ही नहीं है, अपनी जर्नी में नहीं है, समवन हु हैज नॉट एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वेवलेंथ, वो कैसे बोल सकते हैं कि ट्विन फ्लेम्स कोई भी हो सकता है, या वो कैसे बोल सकते हैं कि ट्विन फ्लेम रिपेल करता है, या वो कैसे बोल सकते हैं? यू हैव टू हैव दैट एक्सपर्टीज, यू हैव टू हैव दैट, लाइक यू नो, आप खुद होने चाहिए ना. मैं डॉक्टर हूँ तभी मैं आपको मेडिसिन रेकमेंड कर पाऊँगी ना. मैं नहीं हूँ और मैं आपको बोलूँ कि नहीं आपको तो कोई बीमारी नहीं है, गूगल की हेल्प से, जिससे आप बहुत लोग
कर लेते हैं, गूगल देखते हैं, अरे हमें तो कैंसर हो गया, जबकि कुछ भी नहीं है, जस्ट अ फ्लू। तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ट्विन फ्लेम्स कुछ नहीं होते, ट्विन फ्लेम्स ये होते हैं, ट्विन फ्लेम्स वो होते हैं, बट माई पॉइंट इज आपने एक्सपीरियंस किया है? ओके। नहीं किया तो आप कैसे बोल सकते हो? और ये आई थिंक ये एरियाज हैं जहाँ पे हम काफ़ी सारा स्पिरिचुअल ईगो डेवलप कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि बिना एक्सपीरियंस करे, बिना उसकी गहराई तक और तह तक जाने, जब हम बोल देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? और फिर आप उसको बोलो कि ये तो आप ओपन नहीं हो उसको सीखने के लिए, और आपको ये हुआ कि नहीं है तो नहीं है। और सो एक्सपीरियंस फर्स्ट, फर्स्ट एक्सपीरियंस क्लेम करो अपना ट्विन फ्लेम और एक्सपीरियंस करो, और उसके बाद वो हील करो, यूनियन कॉन्शियसनेस में आओ, मिरर एक्सरसाइज करो, टीचिंग्स ऑफ यूनियन को फॉलो करो, और रेगुलरली अपने कमिटेड रहो अपने आप से, और उसके बाद बोलो कि ट्विन फ्लेम्स आर नॉट मेंट टू बी विद ईच अदर रोमांटिकली। उसके बाद अगर आप ये बात बोलते हो, देन मे बी आई हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, बट वंस यू हैव एक्सपीरियंस दिस, क्योंकि 6 साल पहले मैं भी यही बोलती थी कि, क्योंकि मैंने भी यही सुना था, ट्विन फ्लेम्स आर नॉट मेंट टू बी विद ईच अदर। तो ट्विन फ्लेम्स, इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट मेंट टू बी विद ईच अदर, बट लेकिन हाँ, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट कि आप रह भी सकते हो। ऑब्वियसली इट विल बी द बेस्ट थिंग कि अगर आप रोमांटिकली भी उसी के साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन इफ समवन इज पुशिंग यू टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, इजंट इट व्हाट ट्विन फ्लेम्स डू? ऑफ कोर्स दे विल डू दैट। मैं तो काम अपने ट्विन फ्लेम्स से जब मिली थी, क्या एक मतलब कॉर्पोरेट जॉब ही कर रही थी, वो ये नॉर्मल एक जो साइकिल सबकी 9 to 5 जॉब या फिर 9 to 9 जॉब थी मेरी, क्योंकि मेरा एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड है तो कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते थे। अच्छा, तो which agency were you in? I started with Denso, then I was in Denso, McCann okay. for a very long time. तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में क्या होता है, वही आपकी एक थोड़ी बेसिक सैलरी होती है, आप उसमें आगे बढ़ते रहते हो, आपको लगता है हाँ इस टाइम तक आप ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। बट हाउ लाइफ हैज़ टेकन अ टर्न फॉर मी, इट वॉज वेरी डिफरेंट। सो आई हैव, मतलब मैं उस साल को अपने आप को देखती हूँ उस वर्जन में, मैं तो पहचानती भी नहीं हूँ ये कौन है। तो क्या आपके ट्विन फ्लेम ने आपको सजेस्ट किया दैट यू शुड लिव दैट कॉर्पोरेट लाइफ? एंड नो, वो ऐसे नहीं सजेस्ट करते हैं, वो आपको बहुत सटल तरीके से हिंट्स देते हैं, एंड व्हेन यू आर हीलिंग इट्स ऑल स्टार्ट्स टू मेक सेंस। तो अब जैसे कि अभी मैं आपको कोई भी रैंडम वर्ड बोल दूँ, आपको शायद नहीं समझ में आएगा, तो जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते हो तो आपको समझ में आती हैं चीज़ें कि अच्छा ऐसे। तो वो भी बहुत स्पिरिचुअली बोल रहे होते हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा होता कि हम भी क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि कॉन्शियसनेस एक होती है ना, तो आप हील कर रहे होते हो, धीरे धीरे उनको भी समझ में आती हैं चीज़ें। तो ऐसे आप अपने यूनियन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो नहीं, पर अभी भी हमारा सवाल तो अभी भी वहीं पर है कि वो मतलब ये रोमांटिक ही होंगे, ये लिखा हुआ है या ऐसा ही होता है? द कनेक्शन इज डिजाइंड। अच्छा, दिस इज हाउ द कनेक्शन इज क्रिएटेड। तो अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो, रोमांटिकली भी, सेक्सुअली भी, द कनेक्शन विल ओनली प्रॉस्पर, द कनेक्शन विल ओनली फ्लरिश, योर एनर्जी विल ओनली फ्लरिश, एंड यू विल ओनली असेंड स्पिरिचुअली इवन मोर, एंड इवन इन योर फिजिकल लाइफ। क्योंकि अगर आप रोमांटिकली देखते हैं, ठीक है, सो लेट्स से मी एंड माई ट्विन फ्लेम आर कनेक्टेड एंड वी आर सेक्सुअली ऑल्सो कनेक्टेड। तो जो मेरी सेक्सुअल एनर्जी है, मेरी जो सीक्रेट एनर्जी है, वो मेरे ट्विन फ्लेम के साथ ही एक्सचेंज हो रही है, इट्स नॉट बीइंग लीक्ड अवे, ओके, राइट? अब इफ आई हैव अनदर पार्टनर हु इज नॉट माई ट्विन फ्लेम, सो माई एनर्जी इज दिस, हिज एनर्जी कुड बी सम, सो इट्स a transfer of energy. The energy, your energy could go. अब आपकी एनर्जी बहुत अपलिफ्टेड है, उसकी एनर्जी बहुत डाउनग्रेडेड है, तो आपकी अच्छी उधर जाएगी, उधर की बुरी इधर आएगी. दैट्स हाउ द एनर्जी विल ट्रांसफर. यू एंड अप लीकिंग योर एनर्जी. सो विद योर ट्विन फ्लेम यू गेट टू प्रिजर्व योर सेक्शुअल एनर्जी. वो सेक्शुअल एनर्जी होती है आपकी क्रिएटिव एनर्जी, जो क्रिएटिव एनर्जी आपके पर्पस में जाती है, एंड देन यू एक्सपैंड एंड फ्लरिश इवन मोर. अच्छा, तो फिर जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, जैसे अभी तो आप ट्विन फ्लेम के बारे में बता रहे, पहले तो हमारे पेरेंट्स के साथ क्या होता था, मेरे पेरेंट्स के साथ भी हुआ, आई थिंक आपके पे आई डोंट नो इफ वो कहाँ से हैं, तो घर वालों ने शादी तय कर दी, लड़का लड़की ने देखा भी नहीं एक दूसरे को, और मेरे ख्याल से पिछले 1000 साल से रिश्ते ऐसे ही होते आ रहे हैं इंडिया में. ये भी एक बहुत बड़ी, देखो आप देखो,
मैं वापस पुराने टॉपिक पे जाऊंगी। हम आ रहे हैं इस एक वर्ल्ड के जो सोल से हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, वी ट्रैवलिंग फ्रॉम अ वर्ल्ड ऑफ परफेक्शन, जहाँ पे कोई जातिवाद नहीं था, जहाँ पे कोई पैसों का लेन देन नहीं था कि मतलब ब्रह्मा जी की जो बेटी थी अहिल्या, ही मैरिड हर डॉटर टू गौतम, ऋषि गौतम, राइट। उन्होंने तो देखा कि मैं तो ब्रह्मा हूँ और तुम ऋषि हो, मतलब राइट। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था। जो सोल्स जिनके लिए बनी थी उन्हीं के लिए होती थी। महादेव की पुत्री हुई अशोक सुंदरी, राइट। अब वो महादेव की बेटी, उनके लिए तो मतलब कोई बना ही नहीं होना चाहिए, इतने वो हाईएस्ट लेवल की फैमिली है, ठीक है। जब अशोक सुंदरी को माता पार्वती ने बनाया, क्योंकि उस टाइम उनको जो श्राप मिला हुआ था, तो वो पेट से नहीं जन्म सकती थी बच्चे, तो उन्होंने वो मिट्टी से बनाया, ठीक है। उसके बाद होते ही माता पार्वती ने, तुम्हारी शादी नहुष से होगी। माता पार्वती कभी मैं नहुष से नहीं मिली, माता पार्वती कभी नहुष के पेरेंट्स से भी नहीं मिली, बट उनको पता था कि भैया ये सोल है, ये इस सोल से के लिए बनी है, और ये दो इन फैमिलीज में है, इनकी शादी होगी, ओके, राइट। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आया, तो कास्ट, रिलीजन, पैसा, स्टेटस, ये सारी चीज़ें भी हुई। तो अब ऑब्वियसली एकदम से लेट्स से कि एक रिलीजन बना, तो हमें ये लगेगा कि हमें अपनी रिलीजन में शादी करनी चाहिए। तो वहाँ पेरेंट्स वो होने लगे, तो वहाँ पे और सेपरेशन बढ़ती गई, क्योंकि पेरेंट्स को तो नहीं समझ में आया कि ये तो ट्विन फ्लेम्स हैं। वही अगर हम अपनी स्टोरीज देखते हैं, जो हम रांझा, हीर और मजनू लैला और इन सब की जो स्टोरीज देखते हैं, वो क्या थी, फैमिलीज ने कास्ट और स्टेटस के बेसिस पे तो शादी नहीं होने दी। अगर लैला मजनू सेम कास्ट स्टेटस के होते तो किसको प्रॉब्लम थी, कर लेते। बट अगर लैला मजनू सतयुग में होते तो उनकी शादी को मना करने वाले के क्या रीज़न थे, कोई रीज़न नहीं था, राइट। तो ऐसे अरेंज मैरिजेस आई, बट जो अरेंज मैरिज सबसे बड़ी है वो ट्विन फ्लेम मैरिज है, क्योंकि मैंने अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ नहीं किया, मैं सोलमेट को चूज़ करती हूँ, राइट। ट्विन फ्लेम को चूज़ किया गॉड ने मेरे लिए, मेरे साथ मेरे ट्विन फ्लेम को बनाया। मेरी चॉइस तो नहीं थी कि मेरा ट्विन फ्लेम कैसा होना चाहिए, मेरा ट्विन फ्लेम में सलमान खान के गुण होने चाहिए, शाहरुख खान के गुण होने चाहिए, या फिर इस बॉक्सर के जैसा होना चाहिए। माई ट्विन फ्लेम वॉज क्रिएटेड फॉर मी। सो इससे बड़ी अरेंज मैरिज क्या हो सकती है। तो वही चीज़ें एक्चुअली पास ऑन हुई हैं, बट हम डिफ्रेंशिएट करना भूल गए हैं कि क्या सोल से आ रही हैं और क्या ईगो से आ रही हैं। पर गॉड ने फ्री सिस्टम बनाया ही क्यों? व्हाई नॉट ऑलवेज पुट देम टुगेदर, जहाँ पे वो एक दूसरे से मिल सके और एक दूसरे के साथ जिंदगी स्पेंड कर सके। ट्विन फ्लेम्स ऑलवेज कम टुगेदर, कहीं ना कहीं से। लाइक I was actually supposed to go outside. अगर मैं वैसे स्टैटिस्टिकली भी बात करूँ तो आई डोंट थिंक कि इंडिया is very spiritually rich. इंडिया में सबसे ज़्यादा twin flames हैं, they're just not awakening actually. They're not awakening. Yeah. Like even ऐसा होता है कि आप अपने twin flame से मिल गए but still you don't awaken. वो numbed out इतने होते हैं ना, हम इतने numbed out होते हैं अपने feelings से, तो it's possible. But आपको universe sign देता रहेगा। अच्छा, आपको यूनिवर्स साइन देता रहेगा, एंजल नंबर्स पे आपको ट्विन फ्लेम का नाम दिखता रहेगा, आपको कुछ होता रहेगा। तो आप सोचो कि अब मेरे को इस इंसान के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि हम साथ नहीं हो सकते, मे बी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मे बी कास्ट अलग है, मे बी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अलग है। आपको आपका ट्विन फ्लेम की चीज़ें, आपको वो साइंस दिखते रहते हैं। जैसे क्या? जैसे एंजल नंबर्स क्या होता है? एंजल नंबर जैसे आपको कोई भी रेपिटेटिव नंबर दिखता रहेगा। सो जब मेरी जर्नी की शुरुआत होती, मतलब मैं जाती थी ऑफिस रोज़, मुझे ऑटो, कार, सबके पीछे से एंजल नंबर्स ही दिखते थे, तो मुझे उस टाइम लगता तो वो मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। बट धीरे धीरे सब समझ में आया, मैनिफेस्टेशन ओनली, it's actually a communication. Okay. It's a communication from your angels that you're on the right path, or probably this is what you need to do. And the best way to see know more about angel numbers is not to Google. Okay. But जैसे कि let's say मेरे दिमाग में कोई बात चल रही है और उसी टाइम पे मुझे एक नंबर दिखता है, तो कनेक्ट विद द एनर्जी उसी टाइम पे, फील इनटू योर हार्ट, दैट विल गिव यू द मैसेज। क्योंकि स्टैंडर्ड तो बहुत चीज़ें होती हैं। स्टैंडर्ड जैसे आपको बोल देंगे मेरा नाम अन्वेषा है, अन्वेषा नाम का ये मतलब होता है आपकी लाइफ में लेकर आएगा, बट और 50 लोग हो सकते हैं ना जिनका नाम अन्वेषा, हम दोनों की लाइफ रेप्लिकेट तो नहीं हो सकती। तो ऐसे ही एक स्टैंडर्ड मीनिंग, जनरल मीनिंग होता है, पर आपके लिए क्या मीन कर रहा है, you can always connect with that angel and ask. पता कैसे चलेगा that ये angel number है? Like वो कुछ specific आपको नंबर दिखता है ना, 1111 let's say 4444 दिख गया। अच्छा, तो it'll be like 1111 4444, और मैं अपना अलार्म सेट कर लूँ 111 पे तो क्या होगा?
वो तब आपको कभी नहीं पता चलेगा। आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो यूनिवर्स को। अच्छा, आप यूनिवर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत नेचुरली होती हैं आपकी लाइफ में। बट समटाइम्स होता है कि आप एकदम से फ़ोन चेक करते हो आउट ऑफ लाइक बिना किसी रीज़न के आप फ़ोन चेक करते हो और उस पर और उस टाइम पे आपकी टेंशन ज़रूर जाएगी। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? जैसे आप जस्ट फील इनटू इट। मे बी अगर जैसे लेट्स से मेरे दिमाग में चल रहा है मुझे जॉब दूसरी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, एंड देन इट्स लाइक 1111 आई फील, और मतलब दिमाग से तो निकल गया, अरे मेरे को 1111 दिखा, तो मैं किसी क्यों दिखा पता नहीं, बट ऑलवेज सी ना इट्स अ साइन दैट ओके मूव टुवर्ड्स what you're being shown, what you're thinking, what you're feeling. So that's a very personalized message for you always. स्टैंडर्डाइज हम कर देते हैं क्योंकि लोगों को वो कंटेंट चाहिए कि अरे हमें 1111 दिख रहा है, हमें 5555 दिख रहा है, बट आई थिंक रियल नॉलेज इज व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट योर क्लाइंट्स विद देमसेल्व्स, नॉट बी द messenger of like become the media, like what I would say, writer for them, but connect them to be their own writer. So I think that is where you help people empower. So आपके पास क्लाइंट्स ऑब्वियसली आते होंगे बिकॉज यू आर फेमस फॉर ट्विन फ्लेम, तो लोग आते होंगे आपके पास कि यार मुझे पता करना है कि मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुका हूँ, नहीं मिला हूँ, मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। या पता चल जाता है, आपको एनर्जी से पता चल जाता है, बट वी यूजुअली प्रेफर नॉट टू कंफर्म कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है या आप जिसकी कोई वैसे पता चल जाता है क्योंकि आप वो वाइब्रेशन में होते हो ना। तो ये मैं ये भी नहीं शायद मैं आपको ना बोलूँ कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, बट आप जैसे कि लेट्स से आप आएगी, आपको भी नहीं पता ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं कौन नहीं होते, आप नॉर्मली आ रहे हो कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यू आर ऑलरेडी ऑन दैट वाइब्रेशन, यू गेट टू नो इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और प्रॉब्ली यू कैन मीन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो कभी आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया है जो मतलब जैसे अगर मैं ही आ गया आपके पास, हाँ. या मैं वैसे तो आई एम मैरिड बट लेकिन जस्ट एन एग्जांपल, तो आप उसको क्या बताओगे कि आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल चुका है या नहीं मिल चुका है? वो आप टैरो के अकॉर्डिंगली पता चल सकता है। मेरे बहुत डियर क्लाइंट है और मेरा मतलब अब तो ऐसे फैमिली जैसे कनेक्शन हो गया है क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट कनेक्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ही केम टू मी एंड ही स्टार्टेड कमिंग एंड ही वाज मैरिड, हिज ट्विन फ्लेम इज मैरिड। तो उसने आके मुझसे बोला कि ना एक ये कनेक्शन है, आप मुझे बताओ, आप मुझे बस इतना बोल दो, एंड ही वाज लाइक क्लोज टू क्राइंग कि ना बस इट्स नथिंग, ये सब मेरे मन का वहम है। क्योंकि वो इतनी इंटेंस फीलिंग थी, बट गिल्ट था कि मैरिज है और मेरी भी और इसकी भी और ये और वो, बहुत लोगों की लाइफ खराब हो जाएगी। हाँ, बट एक्चुअली लाइफ किसी की भी खराब नहीं हुई, दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी। अच्छा, दे सेपरेटेड? No, he's actually clearing the blocks towards his physical union. Okay. But he's doing really well. He's doing really good. तो उस टाइम पे जो वो सुनना चाहते थे कि मतलब आप बता दो कि ये एक कोई सच्चा प्यार नहीं है, ये सिर्फ ऐसे हुआ है क्योंकि बहुत कुछ मुझे करना पड़ेगा। पर जैसे जैसे उसने करना शुरू किया, he is like today he's like I'm blessed to be on this journey. Okay. That's his statement. Then he learned tarot. He's doing tarot with me only. So कितनी बार जैसे I cannot do, so he's my student. तो वो कितनी बार मेरे साथ tarot करता है और probably I tell him my clients कि आप उनसे ले लो. So he's a part of it, but he's doing really well. अच्छा. So क्योंकि आप अपने twin flame के साथ आप energy expand करते हो, तो you're supposed to be with your twin flame. So how does tarot come into scene? टैरो अगर जैसे कि How does it help? It helps tarot be twin flames or not twin flames. Tarot helps you in identifying the blocks on your journey. कि क्या एनर्जी है। टैरो जो रीडिंग होती है वो आप हमेशा आपकी एनर्जी के साथ रीडिंग होती है। So रीडिंग योर एनर्जी, रीडिंग योर ऑरा, राइट। तो टैरो वो ब्लॉक्स बताता है। तो लेट्स से मेरा एक ब्लॉक आ गया रिजेक्शन का, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग अ प्रिडिक्शन, क्योंकि आई नो पीपल अंडरस्टैंड कि टैरो से तो प्रिडिक्शन करा लेते हैं, बट टैरो प्रिडिक्शन नहीं है। टैरो इज बेसिकली ऐसे नहीं कि आपके पास 4 साल में आपके साथ ये होगा और वो हो गई। सेम विद एस्ट्रोलॉजी, इट्स बेसिकली इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई ब्लॉक्स क्या हैं। आपने ब्लॉक्स पे काम कर लिया, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो आप फिर आगे बढ़ते हो सीधा। तो ये चीज़ होता है टैरो में ट्विन फ्लेम्स के तौर पे भी आप
आपको एनर्जी समझ में आती है और आप गाइड कर पाते हो कि नेक्स्ट ब्लॉक क्या है, नेक्स्ट ब्लॉक क्या है, नेक्स्ट ब्लॉक क्या है. ओके, सो आप वो क्लियर करते रहो टुवर्ड्स योर परफेक्ट असेंशन, जो आप जिसको हम बोलते हैं ना मोक्ष. हाँ. तो मोक्ष क्या होता है कि लोग क्या सोचते हैं कि हम आएंगे धरती पे, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे और हमारा मोक्ष हो जाएगा, राइट. तो ट्विन फ्लेम्स भी जो हम परफेक्ट यूनियन में है, हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है अर्थ को. यू कैन बी इन योर मोक्ष with your twin flame in very living state on the planet. मोक्ष क्या होता है कि you become one with God. हाँ. Right? So that's your perfect union. और उसके लिए आपको अपना शरीर त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है. At the end of the day, everybody has to die, ना? Die, of course, this body. Yes, you die in this body, but soul never dies. हाँ, देन वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप वापस आते हो. बट नहीं, जैसे वो तो वापस आ गए, अब नेक्स्ट लाइफ में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे नहीं मिलोगे उसका कोई शॉर्ट नहीं है ना. वंस यू हैव अचीव्ड हार्मोनियस यूनियन, और मैं देखा है कि ठीक है, मैं अभी हार्मोनियस यूनियन में नहीं आई हूँ. आई एम क्लियरिंग माई ब्लॉक्स टूवर्ड्स द फिजिकल हार्मोनियस यूनियन. सो बट अभी भी मैंने कितने लाइफ टाइम्स देखे हैं, मतलब 10-12 तो मैंने देखे हैं फिजिकली, जो मतलब PLR के थ्रू या काशिक के थ्रू. मैं सब में ही अपने ट्विन फ्लेम के साथ थी. तो यू बीन लकी और अनलकी बिकॉज़ यू सेपरेटेड आल्सो. होते हैं, सबके ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही था. बहुत सबके आप हमेशा अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ में आसपास रहते हैं. वो नहीं, मिलना आसपास रहना और मिलना भी 100%. एक से ज़्यादा सोल लाइफ लेसन्स होते हैं, कुछ कुछ में नहीं होते, बट मेजॉरिटी जो मैंने केसेस देखे हैं दे आर इनकार्नेटेड टुगेदर. एक से ज़्यादा ट्विन फ्लेम हो सकता है? हो सकते हैं, बट दोज आर वेरी यूनिक केसेस. और उस केस में आपका वो लॉजिक जो था ना कि ट्विन फ्लेम कैन बी फादर और मदर, दैट इज़ व्हेन इट अप्लाइज. क्योंकि ये जो प्लैनेट है यहाँ पे एक पार्टनर ही है. सो लेट्स से कि आई एम स्प्लिट इनटू 3 souls, राइट. सो मेरा होगा, मेरा ट्विन फ्लेम होगा, एंड जो our third twin flame can be a child. तो a soul can split into 3? Yes. कैसे? वो एट द टाइम, क्योंकि जो सोल की जो एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, वन ह्यूमन बॉडी के नॉट टेक इट, विच इज़ वाई मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इन 2 bodies. एंड अगर आप भगवानों की भी देखते हो तो दे आर इनटू 2, एंड देयर यूनियन इज, जैसे कि महादेव माँ पार्वती का जो यूनियन था, इट क्रिएटेड सो मच एनर्जी कि उनकी ऊर्जा से कार्तिकेय हो गए थे, राइट. तो दैट एनर्जी, सो वही आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी जो एनर्जी होती है, इट मैक्सिमाइजेज. तो वो सोल की जो एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है दैट ह्यूमन बॉडी के नॉट टेक इट. सो दिस इज समथिंग आई रेड इन अ बुक, कि उस एनर्जी को भी स्टेबलाइज करने के लिए एक मैस्कुलिन बॉडी होती है, एक फेमिनाइन बॉडी होती है. एंड ऑफ कोर्स जोड़ा तो बनाया ही भगवान ने है, जोड़े में ही बनाया है हमें. नहीं, पर फिर एक सोल अगर 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है तो वो 3 बॉडीज में जाएगी. हाँ. तो देन इट बिकम्स वो ट्विन फ्लेम्स बोल सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम्स ही बोलते हैं उसको, क्योंकि बहुत रेयर होते हैं. मतलब जैसे कि 5 उंगलियां हैं बट ऋतिक रोशन की 6 है, तो इट्स अ वेरी रेयर केस. सो वो बहुत रेयर केस होता है. हैव यू एवर मेट समवन? यस, माय गुरुज, they are 3 twin flames. So basically Jeff and Shelia are twin flames, and then Grace came in, their daughter, and she's just, I think, turned 16 months recently. So they are 3 twin flames. It's a very unique so but they can't be in a romantic relationship? Not with Grace. Okay. Grace is their daughter. तो बट फिर जो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रेस है, अगर वो ट्विन फ्लेम है उन दोनों के साथ में, तो वो एक लॉन्गिंग नहीं होगा फिर देन टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप? नहीं, इट वाज दैट लॉन्गिंग, बट अगेन आप प्लैनेट की भी तो आप देखो ना, इस प्लैनेट की भी लिमिटेशन है. अगर आप यहीं से आप हेवन में हो या एस्ट्रल उसमें हो, राइट, तो प्रॉबेबली आप रोमांस क्या होगा, शायद मे बी जस्ट टचिंग ईच अदर्स हैंड, राइट, दैट विल बी रोमांस फॉर यू. Just sitting together and just staying connected physically, as in touching, that could be the romance. इस planet पे जो romance है, that's between husband and wife, ये planet का limitation है. तो उस हिसाब से ethically, morally, Grace has to come as a daughter.
Okay. or the child. So उनकी like they somewhere channeled it कि it will be two feminines and one masculine. So the child that has come is a feminine energy in a female body. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वैसे, है ना? कि हाँ, हम क्योंकि लोग ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये थोड़ा हमें इसके लिए हमारी अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ता है इसको समझने के लिए. और बाय चांस, चलो ये तो उनकी बेटी है तो दे कंप्लीट ईच अदर. Yes. नहीं कंप्लीट नहीं, मैं कंप्लीट नहीं बोलूँगा, बट दे कैन बी टुगेदर. अब बाई चांस अगर वो जो एक जो थर्ड पार्ट है वो फादर मदर या क्या कहते हैं डॉटर या सन ना हो के एक थर्ड पार्टी हो जाता है, थर्ड तो क्या पार्टी होगा? नहीं होता है वो. अच्छा, होता ही नहीं है? नहीं होता है. यस, नहीं होता. आर यू श्योर? यस. अन्वेंशा, मुझे एक बात बताओ. आपने अभी बोला जैसे आप अपना ट्विन फ्लेम से मिल गए, जी. ठीक है, उसके बाद भी देयर इज अ स्टेज जिसमें आप बोलते हो हारमोनियस यूनियन. तो ये एक यूनियन हो गया, एक हारमोनियस यूनियन हो गया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो मैं और एक और स्टेज ले आती हूँ यहाँ पे. अच्छा. सो यूनियन होता है, उसके बाद में आपका हारमोनियस यूनियन होता है, फिर आपका परमानेंट यूनियन होता है, और फिर आपका परफेक्ट यूनियन होता है. तो अगर आपको लग रहा है कि यूनियन हो गया और जर्नी खत्म, ट्विन फ्लेम मिलने के बाद भी इतना क्योंकि वो है. ट्विन फ्लेम तो असेंशन का पाथ है ना. ओके. असेंशन आपकी एज ए ह्यूमन से ज़्यादा एज ए सोल. ओके. तो ये तो ख़त्म नहीं होता जब तक आपकी बिल्कुल आप इस जीरो लेवल नो नथिंगनेस वाले जोन में आ जाओ, विच इज़ योर परफेक्ट यूनियन, विच इज़ योर मोक्ष, अटेनिंग मोक्ष. ओके. राइट. तो तब तक लाइफ में लेसन्स तो आते रहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है. तो यूनियन होता है जैसे कि फिजिकल लेवल पे मैंने और मेरे ट्विन फ्लेम को पहचान लिया, मैंने रिकग्नाइज कर लिया ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम ने कर लिया कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, सब कुछ है, और हम अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मैरिड है, कमिटेड है. सो देयर इज अ कमिटमेंट. बट हारमोनियस यूनियन जो है बहुत ही एक स्पिरिचुअल स्टेट है. ओके. ठीक है, मतलब इट्स अ वाइब्रेशन जो आप अटेन करते हो. तो यहाँ पे आप एक सोचो कि योर ईगो कॉन्शियसनेस इज डिजॉल्व, सेपरेशन आपकी डिजॉल्व हो जाती है विद द क्रिएटर ऑल्सो. तो आप एट सोल लेवल आप एक दूसरे को देख लेते हो, मतलब मेरी आत्मा ने तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी आत्मा ने मेरी आत्मा को एक सोल लेवल पे वननेस में देख लिया है. ओके. तो उस पे कोई पर्दे नहीं चढ़े हुए हैं. अच्छा. कि ये अन्वेंशा है. दे नो यू हाउ यू आर. यस. एंड हाउ आई एम क्रिएटेड इन माई डिविनिटी. ओके. कि मैं ऑथेंटिकली कैसी बनी हुई हूँ. और वो जो कमिटमेंट और वननेस होती है, दैट इज हारमोनियस यूनियन. अच्छा. तो वो भी देयर आर मेनी पीपल हु हैव अटेन्ड दैट ओके. इन ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स इटसेल्फ, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स अ वेरी सेक्रेड एनर्जी आई वुड से. अच्छा. उसके बाद आप उसी हारमोनियस यूनियन को जब आप सोल लेवल पे इंटरलॉक कर लेते हो, मतलब अब जब हम नेक्स्ट टाइम भी कभी जन्म लेंगे मिल जाओगे, तो हम यूनियन में ही रहेंगे, हम सेपरेशन में जन्म नहीं लेंगे. अच्छा. तो मतलब अब वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं है. एंड दैट इज आफ्टर दैट कम्स द परफेक्ट. बट आपने तो देखा है ना दैट यू हैव बीन विद द सेम पर्सन. बट सेपरेशन थी ना. अच्छा. सेपरेशन थी ना, मतलब वी डिडंट रीइनकार्नेट इन यूनियन कि मतलब अच्छा 5 साल के हैं एकदम से साथ आ गए और बचपन से शादी तय हो गई, ये हो गई, वो हो गई. पर वो तो पॉसिबल भी नहीं है ना अभी, मतलब लेकिन हाँ आपको पता चल जाता है ना, कुछ चाइल्डहुड बडीज होते हैं, हाँ, let's say, हाँ. and then they get married, they grow up, they get married. हाँ. राइट. सो जो परफेक्ट यूनियन होता है दैट्स कंप्लीट टोटल वननेस. मतलब आप पैदा होते ही मिल जाओगे वो हाँ पैदा होते, मतलब आप एक परफेक्ट हॉस्पिटल्स में दोनों बच्चे एक साथ लाके रखते. सो परफेक्ट यूनियन होता है आपका बहुत ही असेंडेड स्पेस, असेंडेंट वाइब्रेशन, जहाँ पे आप टोटल अपनी डिविनिटी में हो. आपका कोई अपसेट का स्टेट नहीं है, कोई ट्रिगर का स्टेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप कंप्लीट हो. अभी इस प्लैनेट पे कोई अपने परफेक्ट यूनियन में नहीं है, क्योंकि और ना अभी तक कोई आया है. नॉट इवन राधा कृष्ण. वो तो असेंडेंट मास्टर्स थे ना, वो तो मास्टर्स ही हैं. बट जो ह्यूमन इनकारनेशंस हैं दे आर नॉट इन देयर परफेक्ट यूनियन अप अंटिल नाउ. तो उसके लिए प्लैनेट के पोर्टल्स खुल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं. सो ट्विन फ्लेम जो हमें लगता है एक बहुत फैंटेसी सुपरफिशियल कनेक्शन लगता है कि अरे मैं मिल गई हूँ अपने उससे, मतलब जो रब ने मेरे लिए जोड़ी बनाई है उससे, विच इज़ ट्रू. बट ये कभी रुकती नहीं है, क्योंकि आप एक हो ना कि स्कूल में हो, आपने 12th ग्रेड कंप्लीट करना है, कॉलेज करना है, जॉब लग जानी है. यहाँ पे आप क्या कंप्लीट कर रहे हो? यहाँ पे आप सोल असेंड किए जा रही है. गॉड इज़ द गोल. सो
God is the but goal. then you said ना कि उस अगर आपको आपका twin flame मिल गया and then you are in perfect harmony with each other, then you don't even need God. नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला. That you don't need moksha. You can be No, here. no, I'm saying that is how you attain the level of moksha. मोक्ष इज योर यूनियन विद गॉड. हाँ. कि मैं मेरा आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया. हाँ. दैट इज योर परफेक्ट यूनियन. यू आर एक्चुअली स्ट्राइविंग So फॉर both दैट. of your souls will merge into the. हाँ, बट ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे होगा. इधर ही हो सकता है. कभी हुआ है आज तक? वही मैं बोल रहा हूँ, परफेक्ट यूनियन का स्टेट अभी तक किसी ने अटेन नहीं किया है, बट वी आर एक्टिवली वर्किंग टूवर्ड्स दैट. बट हार्मोनियस यूनियन यस, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन यस, पीपल हैव अटेन्ड. What stage are you? I'm in the initial stages of the union where we are moving towards our physical union. तो अभी आपने कुछ पोर्टल बोला था, that portals are opening, वो क्या है? पोर्टल्स ओपन हुए थे फॉर न्यू. सो पोर्टल यूनियन पोर्टल्स हुए थे शुरू, क्योंकि उससे पहले यूनियन में कोई था नहीं, या लोगों को बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स के बारे में पता भी नहीं था. सो वो यूनियन पोर्टल्स हैव बिन ओपनड. सो तभी यूनियंस एक्टिवली आ रहे हैं. पीपल आर कमिंग इन टू देयर यूनियन, पीपल आर कमिंग अवेयर ऑफ देयर ट्विन फ्लेम्स. और फॉर दैट मैटर लोगों को समझ भी आ रहा है ट्विन फ्लेम है क्या. क्योंकि लोगों को समझ भी नहीं आता था पहले, मतलब कोई बोल बोल के भी थक जाता था, नहीं ये ट्विन फ्लेम्स है क्या, नहीं समझ में आता था. सो वो रेडीनेस लाने के लिए भी इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट इट्स गेटिंग वेरी इजी नाउ, क्योंकि वी आर मूविंग टूवर्ड्स सत्युग, वी आर मूविंग टूवर्ड्स परफेक्शन. अच्छा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स सतयुग. चलो, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है. कितने साल में वैसे कुछ चांसेस हैं हमारे? न्यू अर्थ का एक्चुअली एक्टिवेशन लास्ट ईयर से शुरू हो गया था. अच्छा. सो वी आर एक्चुअली तभी यूनियंस और इन सब की चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं. और ऐसे आपको नहीं दिखेगा कि मतलब एक सुनहरा सा और सोने के पर्वत होंगे, ऐसा नहीं दिखेगा आपको. बट कॉन्शियसनेस में कलयुग सतयुग इज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. तो अब आप देखो कि स्पिरिचुअलिटी कितनी राइज पर है, या चीज़ें लोग समझ रहे हैं, एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं. Young people want to, learn spirituality, learn about spirituality. Correct. And they want to be spiritual also. So वो पीस लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर शांति चाहिए तो हर 3 महीने में पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है. It can be attained within. एंड तब आप जाओ उस सुकून और शांति के साथ पहाड़ों पे, तो और ज़्यादा सुकून महसूस होता है. इट्स लाइक जस्ट एडेड वैल्यू. तो वो चीज़ है. तो इट्स लाइक कि ऐसे कोई नंबर या ईयर्स नहीं बोलूँगी मैं कि इतने सालों में तो कल की अवतार आ जाएगा, क्योंकि लेट्स से क्राइस्ट, लेट्स से कल की, लेट्स से ये कॉन्शियसनेस है, ये हमारे अंदर वो प्योरिफिकेशन, वो सत्यता लेकर आ रही है. तो दैट इज सतयुग. थैंक यू सो मच अन्वेषा फॉर कमिंग ऑन द शो. इट वाज अमेजिंग. यू आर अमेजिंग. थैंक यू. एंड होपफुली आपको भी उतना ही मज़ा आया मेरे से बात करके जितना मुझे आपके साथ बात करके मज़ा आया. और होपफुली हमारे सब्सक्राइबर्स को भी उतना ही मज़ा आएगा ये सब सुन के, कि कैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी अपनी पूरी कर सकते हैं, और कैसे आप अपने एग्जैक्ट काउंटर पार्ट को ढूंढ सकते हो. ठीक है, सो दैट कंप्लीट तो आप ऑलरेडी हो, ताकि आप दोनों मिलके और ज़्यादा कंप्लीट हो सको. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग तरुण शर्मा शो. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको कैसा लगा. हमने कुछ गलत बोला तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हमने कुछ गलत बोला है. अगर कुछ सही बोला है तो भी बताइए कि हमने कुछ सही बोला है. एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. जय श्री राम.